जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ अष्टमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में 8वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में भरत का चरित्र सुनते हुए हमने सुना ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र महाराज भरत का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ था और उससे उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु उनके नाम थे। राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया और फिर अपनी सारी संपत्ति को यथा योग्य बेटों में बांटकर वे सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर पुलहाश्रम, जिसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं, वहां चले आए। यह हरिहर क्षेत्र बड़ा ही पवित्र है। इसको पुलहाश्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं उन पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। जो इस क्षेत्र में रहते हैं भगवान उन पर बड़ी कृपा करते हैं। इसी पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में गंडकी नाम की नदी बहती है, जो वर्तमान में नेपाल के अंदर है और जिसका एक नाम चक्र नदी भी है, क्योंकि इस नदी में चक्र के आकार के शालग्राम शिलाएं मिलती हैं, जो भगवान श्री हरि के स्वरूप हैं। इनकी पहचान करने के बारे में भी श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इन शिलाओं के ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि की तरह चिन्ह होते हैं। इनको जब अलग किया जाता है तो इनके दोनों ओर नाभि का चिन्ह भी होता है और साथ में सुदर्शन चक्र की जो डिजाइन होती है वो भी इसके अंदर बनी होती है। इससे हम शालिग्राम जी की पहचान कर सकते हैं। राजर्षि भरत जी वहां वन में जाकर नियम पूर्वक भगवान की पूजा करके उनमें उनका प्रेम बढ़ता गया और इससे उनका हृदय भगवान की भक्ति के परमानंद से सराबोर हो गया और उनकी बुद्धि भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूब गई। इसलिए वे भगवान की नियमित पूजा को भी याद नहीं रख पाते थे। राजर्षि भरत सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण की ही आराधना करते थे और वे इस प्रकार कहते थे। यहाँ पर ये जो श्लोक है ये गायत्री मंत्र से पूरी तरह से मेल खाता हुआ है। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सूरे तसादः पुनराविश्यतस्ते हंसं गृध्राणं निसदृङ्गिरामिमः। तो इस श्लोक में सवितुर पद भी आया है, देवस्य भी आया है, भर्गो भी आया है। इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र से मेल खा रहा है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय में भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वन में राजर्षि भरत के यम नियम और भगवत पूजा आदि सभी किस कारण से छूट गए? राजर्षि भरत का चित्त उस मृग शिशु के स्नेह पास में किस प्रकार बंध गया था? वे भरत जी उस हरिण शावक का किस प्रकार ध्यान रखते थे? जब वह हरिण शावक दूर हो जाता तब भरत जी मोहाविष्ट और शोक मग्न होकर क्या कहने लगते? यज्ञानुष्ठान के लिए अत्यंत पवित्र भूमि कौन सी होती है? जिन भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया था उन्हीं की हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो गई? काल भगवान किस प्रकार जीव पर आक्रमण करते हैं? भरत जी की अगले जन्म में मृग बनने पर भी पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नष्ट नहीं हुई? मृग शरीर में भरत जी को अत्यंत पश्चाताप क्यों हुआ? भरत जी ने अपना मृग शरीर किस प्रकार वह कहाँ छोड़ा? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 8वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, राजर्षि भरत जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। अतः राजर्षि भरत को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 8वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथाष्टमोऽध्यायः। भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री शुक उवाच। इस अध्याय में केवल गद्य ही है, एक भी पद्य श्लोक नहीं है। एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकांत उपविवेश। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव ओंकार का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासमेकैवोपजगाम। हे राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। तया पेपीयमान उदके तावदेवाविद मृगपतेरुन्नादो लोक भयंकर उदपतत। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेश व्यग्र हृदया पारिप्लव दृष्टि रगत तृषा भयात सहसैवोच्चक्राम। हरिण जाति स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि शेर के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। यहाँ एक विचार करने की बात है कि मनुष्य जीवन कितना बढ़िया है। हम लोग पानी पीते हैं तो भी कोई डर नहीं होता, भोजन करते हैं तब भी डर नहीं होता, सोते हैं तब भी डर नहीं होता। और ये हरिण आदि जो पशु हैं, ये पानी पीते हैं तो डरते हैं, खाते हैं तो डरते हैं, सोते हैं तो डरते हैं कि कोई आ न जाए, खा न जाए। फिर भी हम मनुष्य लोग भगवान की कृपा नहीं मानते। हम मनुष्य लोग सदा ही भगवान को उलाहना ही देते रहते हैं, केवल अपनी कमियों का ही रोना करते रहते हैं। भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर भगवान ने दिया तो हम पर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। जो जितनी ज्यादा कृपा मानता है भगवान की कृपा उतनी ज्यादा उस पे होती है। अब क्या हुआ? तस्या उत्पतंत्या अंतरवत्न्या उरुभया वगलितो योनि निर्गतो गर्भ स्रोतसी निपपात। उसके पेट में गर्भ था। उछलते समय अत्यंत भय के कारण उस हरिणी का गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। तत्प्रसवोत्सर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचित् दर्यां कृष्ण सारसती निपपाताथ च ममार। वह कृष्ण मृग पत्नी मानी काली हिरणी, कृष्ण मृग एक प्रजाति होती है हिरणों की, अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने, सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। तम त्वेण कुणकम कृपणम स्रोत सानूह्यमानम अभिवीक्षापविद्धम
बंधुरिवानुकंपया राजर्षिर भरत आदाय मृतमातर मिथ्याश्रम पदमनयत। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मां रहित बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। तस्य हवा एण कुणक उच्चैरे तस्मिन् कृत निजाभिमानस्य अहरहस्तत्पोषण पालन लालन प्रीणनानुध्यायेन आत्मनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवो दवसन। उस मृग छव ने मानी मृग के छोटे बच्चे के प्रति भरत जी की ममता धीरे धीरे बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड लडाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। थोड़े ही दिनों में भरत जी के यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। प्रायः ममता में आबद्ध जीवों के साथ ऐसे ही होता है। पहले तो जीव पर कृपा करने के नाम पर मोहवश उसे ले आते हैं, फिर ऐसा समझते हैं कि मैं यदि इस जीव का ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। इस प्रकार सारे धर्म कर्म पूजा पाठ छोड़ देते हैं। उनमें भी विशेष रूप से जो कुत्ते आदि पशुओं को लाकर उनके प्रति जो दया भाव दिखाते हैं वो तो अच्छा है, परंतु उसके मोह में आबद्ध हो जाते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो इस कुत्ते को रोटी कौन देगा। ऐसे चिंतन करने से सभी पूजा पाठ भगवत भक्ति यम नियम आदि छूट जाते हैं और कदाचित यदि बीच में मृत्यु हो गई तो बाद में कुत्ता हिरण आदि बनना पड़ता है, जैसा भरत जी के साथ होने वाला है। अहो बतायम हरिण कुणकः कृपण ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रेण स्वगण सुहृद बंधुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकाश्चैवोपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यति विश्रब्धश्चात एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन मनसूयानुष्ठेयम शरण्योपेक्षा दोष विदुषा। भरत जी विचार करने लगे, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन हिरण के बच्चे को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। नूनम ह्यार्याः साधव उपशमशीलाः कृपण सुहृद एवं विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरान उपेक्षन्ते। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा जो कार्य है वह ममताग्रस्त होने के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण परिणाम में नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से जो महान लाभ प्राप्त कर सकते थे वो प्राप्त नहीं किया। जीव दया का निषेध कहीं पर नहीं आया है, मोह ममता का निषेध सदा ही आया है। हमारी समस्या यही है, हम दया के नाम पर ममता और मोह में फंस जाते हैं। इति कृतानुषंग आसन शयनाटन स्थानाशनादिषु सह मृग जहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत। इस प्रकार उस हरिणी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते भोजन करते समय भी उनका चित्त उस हिरण के बच्चे के स्नेह पास में बंधा रहता। दया से देखो उसके पास में बंध गए, बंधन में आ गए। बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, उसकी चिंता रात दिन करते हैं, उसको अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने साथ भोजन कराते हैं, जो महान निकृष्ट पशु माना जाता है। कुश कुसुम समित पलाश फल मूलोदकान्याहरिष्यमाणो वृकशाला वृकादिभ्यो भयमाशंसमानो।
यदा सह हरिण कुणकेन वनम समाविशति, जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फलमूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते, तो वहां भी ध्यान नहीं रहता। अतिशुच मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्त मति प्रणय भर हृदय कार्पण्यात् स्कंधेनोद्वहति एवं उत्संग उरसी चाधायोपलालयन मुदम परमामवाप। मार्ग में भी जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो अत्यंत प्रेम से हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलने लग गया। क्रियायाम निर्वर्त्यमानायाम अंतराले प्युत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षित तर्हि वा वसवर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताद वत्सते सर्वत इति। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। प्रायः घरों में ऐसा देखा जाता है, जो वृद्ध हैं वो अपने पोते पोती दोहते दोहिती इनमें ऐसे उलझे रहते हैं कि पूजा करते करते भी उन्हीं की ओर ध्यान जाता रहता है। और जब वे उस बच्चे की हरकत देखते हैं, लीलाएं देखते हैं तो बड़े राजी होते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। घड़ी शाह थोड़ी सी देर भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें भी अपने मन को पूरा चंचल बनाए रखते हैं। ये मोह और माया होती ही ऐसी है। फिर क्या हुआ? अन्यदा भृशम उद्विग्न मना नष्ट द्रविण इव कृपणः सकरुण मतिदर्शेण हरिण कुणक विरह विव्वल हृदय संतापस तमेवानुशोचन किल कश्मलम महदविरंभित इति होवाच। कभी यदि दिखाई नहीं देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अपिबत सवै कृपण एण बालको मृत हरिणी सुतो हो ममानार्यस्य शठकिरात मते रकृत सुकृतस्य कृत विश्रम्भ आत्म प्रत्ययेन तदविगणयन सुजन इवागमिष्यति। अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौटाएगा? दूर चला जाता तो ऐसे मोह में आ जाते, क्या वो आएगा ऐसे करके? फिर अपिक्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शस्तानि चरंतम देवगुप्तम द्रक्ष्यामि। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरि हरि दूब चरते देखूंगा? अपिच न वृकः साला वृको अन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति। ऐसा न हो जाए कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाए। निम्नोचतिः भगवान सकल जगत क्षेमोदयस्त्रय्यात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं। सांझ का समय हो गया किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। अपि स्विदकृत सुकृतमागत्य मां सुखयिष्यति। हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृग दारक विनोदई रसंतोषम स्वानाम अपनुदन। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक के लिए उचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? क्ष्वेलिकायाम माम मृषा समाधिना मीलित दृशम प्रेम संरंभेण चकित चकित आगत्य पृषद परुष विषाणाग्रेण लुठति। अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से
माने प्रेम के क्रोध से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें बंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। आसादित हविषि बर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो भीत भीतः सपद्युपरतरास ऋषि कुमार वद अवहित कर्ण कलाप आस्ते। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। ऐसे बहुत भयंकर रूप से उस हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गए। किं वा अरे आचरितम तपस्विन्यानया यदीयमवनिः सविनय कृष्णसार तनय तनुतर सुभग शिवतमाखर कुर पद पंक्तिभिर द्रविण विधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्ग कामानां देवयजनं करोति। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर भरत जी कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस भूमि में कृष्ण मृग घूमते हैं वह अत्यंत पवित्र और यज्ञानुष्ठान के योग्य होती है। यहाँ पर सुखदेव मुनि और वेदव्यास भगवान हरिण के व्याज से मनुष्यों का जो अपनी संतानों में मोह होता है अथवा दूसरे पालतू पशुओं में मोह होता है उसको दिखा रहे हैं। प्रायः सुना जाता है कि लोग अपने छोटे बच्चों को कहते हैं तो भगवान का स्वरूप है, फिर वो चाहे जो कर दे उनमें पूरी तरह से उलझ के रह जाते हैं। यूं तो सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन सबको सेवा का अधिकार मिला है, मोह का अधिकार नहीं मिला। लेकिन सेवा करते नहीं, केवल मोह में फंसे रहते हैं। अपिस्विदसौ भगवान उडुपतिरेनम मृगपति भयान मृतमातरम मृगबालकम स्वाश्रम परिभ्रष्ट मनुकंपया कृपण जन वत्सलः परिपाति। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, इतनी दीवानगी हो गई। मोह ऐसा ही होता है। अहो जिसकी माता शेर के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रमा दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। किं वा आत्मज विश्लेष ज्वर दव दहन शिखाभि रूपतप्यमान हृदय स्थल नलिनीकम माम उपसृत मृगी तनयम शिशिर शांतानुराग गुणित निज वदन सलिलामृतमय गभस्तिभिः स्वधयतीति च। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजर्षि भरत स्वयं आगे कहेंगे कि जिन भरत जी ने इतना भरा पूरा साम्राज्य छोड़कर वन में भगवान की भक्ति करने का विचार किया, भक्ति की भी, वे अंत में आकर एक हिरण के बच्चे के ऊपर इतने निर्भर हो गए मोह और ममता के कारण कि उसके चले जाने पर कहते हैं अब मेरा कौन सहारा है, अब मेरे को कौन संभालेगा। बताओ, इसको मोह कहते हैं। वो हिरण का बच्चा क्या संभाल सकता है किसी को। एवं अघटमान मनोरथा कुल हृदयो मृगदारका भासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभण तो विभ्रंशितः स योग तापसो भगवदाराधन लक्षणाच्च कथमितरथा जात्यंतर एण कुणक आसंगः
साक्षात् निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैव मंतराय विहत योगारंभणस्य राजर्षेर भरतस्य तावन मृगार्भक पोषण पालन प्रीणन लालनानुषंगेण विगणयत आत्मान महिरिवा कुबिलम दुरतिक्रमः कालः कराल रभस आपद्यत। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृगशावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवान की आराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। अपने ही जन्मे हुए बच्चों को भी एक समय आने के बाद छोड़ना ही पड़ता है, तो भरत जी ने उनको पहले ही अपने मन से त्याग दिया और बताओ वे छोटे से हिरण के अंदर फंस गए। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। तो काल बड़ा कराल है। स्वामी रामसुखदास जी एक बड़ा अच्छा भजन गाते थे, जन्म लियो रे बने मरणो पड़सी मोतड़ी न गाड़ो सिर कूटर लाख उपाय करो रे नर कितना बिना भजन नहीं छूटर। तो काल बड़ा कराल है, वह मौका बिल्कुल नहीं देता है। हम सबके जीवन में ये अनुभव आता है, कितने कितने लोग हैं जो अचानक से ही हमें छोड़कर चले जाते हैं, मौका भी नहीं देते हैं कि वो बता सके। ऐसी स्थिति है, फिर बताओ कैसे भरोसा किया जाए। तदानीमपि पार्श्ववर्तिन मात्मजमिवानुशोचन्तम् अभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृति ऋतरवन मृग शरीरमवाप। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी हिरण में ही लगा हुआ था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया और उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण मनुष्यों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। तो दो बात यहाँ ध्यान देने की है, भगवान न्याय करने वाले भी हैं, साथ में वे दयालु भी हैं। उन्होंने कहा अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे वही अगले जन्म में मिलेगा। इसमें भगवान की कितनी दयालुता है कि अंतकाल में कुत्ते को याद किया तो कुत्ता बनना पड़ेगा और यदि भगवान को याद कर लिया तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती। कदाचित वह योग भ्रष्ट भी हो जाए तब भी अगले जन्म में उसकी पूर्व स्मृति बनी रहती है और उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसलिए एक बार जिसने भगवान का आश्रय ले लिया वो उसका कल्याण तो निश्चित है, जिसने आश्रय नहीं लिया उसका कभी कल्याण नहीं होने वाला। तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणम भगवदाराधन समीहानुभावे नानुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह। अब उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवद आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे भरत जी अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे। अब पश्चाताप हो रहा है। अब भरत जी पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो कष्टम भ्रष्टो है मात्मवता मनुपथाद यद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्यारण्य शरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेन शून्य सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्त्स्नेन
मनस्तत्तु पुनर्ममा बुधस्याराम मृगसुत मनु परिशुश्राव। अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य से सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा भगवान श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझे अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। माने करोड़ छोड़ करके एक पैसे के चक्कर में मूल्य खो दिया, समय खो दिया। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगी मातरम पुनः भगवत क्षेत्र मुपशमशील मुनिगण दयितम शालग्रामम पुलस्त्य पुलहाश्रमम कालम जरात प्रत्याजगाम। इस प्रकार मृग बने राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपने जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाणः संगाच्च वृषमुद्विग्न आत्मसहचरः शुष्कपर्ण तृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्व निमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरम तीर्थोदक क्लिन्न मुत्ससर्ज। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भरतचरिते अष्टमोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में भरत चरित में 8वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।